વડોદરા શહેરમાં કુલ 40 નાસ્તા ફરતા આરોપીઓને જુદી જુદી ટીમો દ્વારા રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર અને ઉત્તર પ્રદેશ ખાતે કોમ્બિંગ હાથ ધરી ઝડપી પાડ્યા હતા અને ગુમ થયેલા 21 મોબાઈલ ફોન શોધી કાઢવામાં આવ્યા છે। ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓની સૂચના માર્ગદર્શન અનુસાર ડીસીપી હિમાંશુ કુમાર વર્મા દ્વારા ક્રાઇમ બ્રાન્ચની 2 તેમજ ઝોન 1, 2, 3, 4 એમ 4 મળીને કુલ 6 ટીમોની રચના કરી રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, ઉત્તર પ્રદેશ ખાતે રહેતા અને વડોદરા શહેરના જુદા જુદા પોલીસ સ્ટેશનમાં નાસ્તા ફરતા રહેલા ઈસમોની યાદી તૈયાર કરી હતી તેમજ વડોદરા શહેરના જુદા જુદા વિસ્તારોમાંથી ખોવાયેલા તથા ગુમ થયેલા મોબાઈલ ફોન અંગે CIER પોર્ટલમાં ટ્રેસ આઉટ થયેલ પૈકીના ઉપરોક્ત 4 રાજ્યોમાં એક્ટિવ મોબાઈલ ફોનનો ડેટા એકત્રિત કરી 15 દિવસની આંતરરાજ્ય કાર્યવાહી દરમિયાન રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યોમાંથી આરોપીઓને પકડી પાડવામાં આવ્યા હતા તેમજ મરણ ગયેલા આરોપીઓના મરણ અંગેના દસ્તાવેજો મેળવવાની અને ખોવાયેલા મોબાઈલ ફોન રિકવર કરવાની કામગીરી કરવામાં આવી હતી। તેમની કામગીરી દરમિયાન ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યથી શોધી કાઢેલા નાસ્તા ફરતા આરોપીઓ 13, MP રાજ્યમાંથી શોધી કાઢેલા નાસ્તા ફરતા 7 આરોપીઓ, મહારાષ્ટ્ર રાજ્યમાંથી શોધી કાઢેલા નાસ્તા ફરતા 3 આરોપીઓ તેમજ રાજસ્થાન રાજ્યથી शोधी काढ़ेला नास्ता फरता कुल 17 आरोपियों ने झड़पी पाड़वामां आव्या हता। हमने एक जुम्बेश चलाया था, एक ड्राइव चलाया था जिसमें जो हमारे नाश्ता फरता जो आरोपी हैं, जो एब्सकॉन्डर हैं, जो काफ़ी लंबे समय से जो है गुजरात के बाहर रह रहे हैं और जो पुलिस की चपेट में नहीं आ पाए थे, तो उसको लेकर के एक स्पेशल ड्राइव चलाया गया था जिसमें हमने अलग अलग 6 टीमें जो है वो बनाई थी। तो उसमें लगभग हमने 50 से ज़्यादा जो है पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जो है सब मिला के उन 6 टीमों में हमने अलग अलग राज्यों में भेजे थे। वो राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, MP और महाराष्ट्र। तो उनके जो आरोपी जो है हमने टारगेट करने की कोशिश की थी, तो जिसमें हमारे लगभग जो हमें सफलता मिली है वो लगभग 40 आरोपी जो है उनको हमने आइडेंटिफाई करने में हम कामयाब रहे हैं। उन 40 में से 31 आरोपी जो है हमने पकड़ लिए हैं। 8 आरोपी का जो हमें इन्फॉर्मेशन ऐसा मिला है कि उनका जो है डेथ हो गया है, तो उनके डेथ सर्टिफिकेट हमने ले लिए हैं। एक आरोपी ऐसा है जिसका हमें पता चला है कि वो भी किसी दूसरे गुनाह में वो जेल में है। तो ऐसे करके हमें टोटल 40 आरोपी जो हमारे एब्सकॉन्डर थे उनकी डिटेल हम लेने में कामयाब रहे हैं। और इसके अलावा हमने नाश्ता फरता के अलावा एक CIER पोर्टल है जिसमें जो मोबाइल अगर आपका गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है तो उसमें आप कंप्लेंट्स लॉन्च कर सकते हैं। तो उस पे गुम और चोरी जो मोबाइल थे उसमें से 21 मोबाइल भी ये टीम जो है लाने में कामयाब हुई है। तो ये जो हमारा था फेज 1 था जो ये हमने ड्राइव पर चलाया था, इसमें लगभग हमारा ऑलमोस्ट 20 दिन जैसा ये फेज 1 हमारा चला। तो उसके चलते हमें जो है काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसमें जो है मिले हैं। 40 आरोपियों को हम टारगेट करने में कामयाब रहे हैं जो बहुत दिन से पुलिस की रडार में नहीं थे। अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो 10 वर्ष के अंदर के इसमें 17 आरोपी हैं, 11 से 20 वर्ष में इसमें 16 आरोपी हैं और 21 से ज़्यादा वर्ष से जो एब्सकॉन्डर थे जो भाग रहे थे वो 7 आरोपी हैं। सबसे पुराना आरोपी हमारा इसमें 32 साल पुराना है, जो 32 साल पहले से जो है पुलिस से भाग रहा था, जो अभी इस ड्राइव के दरमियान जो है पकड़ा गया है। तो काफी पुराने आरोपी हैं जो पुलिस की चपेट में नहीं आ रहे थे। ये ड्राइव में काफी अच्छी सफलता मिली है। तो इसको देखते हुए अभी हम इसका फेज 2 भी जो है अभी चला रहे हैं। तो अभी हम फिर से जो है अपनी टीम्स बना के अलग अलग राज्यों में भेज रहे हैं। उनको हमने अभी टारगेट दिया है कि जो बाकी के बचे हुए जो हमारे आरोपी हैं उनको पकड़ के लाने का। उसके अलावा जो जैसे मैंने आपको बताया कि CIER पोर्टल पे जो हमें जो मोबाइल चोरी हो जाते हैं या गुम हो जाते हैं उनका डिटेल लेके हम उन टीम्स को दे रहे हैं। तो मोबाइल रिकवरी का भी एक उनको टारगेट दिया गया है। उसके अलावा जो हमारे DGP ऑफिस की तरफ से भी एक ऑपरेशन कारावास चलाया जा रहा है जिसमें पैरोल फरलो जंप जो आरोपी हैं उनको टारगेट करने का एक ड्राइव दिया गया है। तो इन टीमों को वो टास्क भी हमने सौंपा है। तो अभी ये जो ड्राइव है इसके लिए हम फिर से अलग अलग टीम बना के भेज रहे हैं। सर, जो फेज 1 है उसमें आरोपियों को पकड़ने में किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? कहीं पर भेष बदल के भी बैठना पड़ा, रात गुजारनी पड़ी, किस तरह से ये ऑपरेशन अपने जी इसमें देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत पुराने आरोपी भी हैं। जैसे मैंने बताया 32 साल का भी एक आरोपी पकड़ा है। तो बहुत बारी क्या होता है कि
हमारे पास उसका एग्जैक्ट फोटो नहीं होता है कि वो कैसा दिखता है, एग्जैक्ट एड्रेस नहीं होता है, कई बार एड्रेस चेंज हो जाते हैं। तो जो एड्रेस हमारे कागजों में लिखा होता है तो हम वहां पे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वो तो किसी दूसरे पे है, फिर दूसरे से तीसरे पे। तो एक आरोपी के पीछे हमें मतलब काफी टाइम जाता है, बहुत एनर्जी जाती है, और उसके बाद भी कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि लोकल पुलिस जो है, जो दूसरे स्टेट की है, वो थोड़ा कॉपरेट उतना नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें दूसरी जुरिस्डिक्शन आ जाता है, स्टेट चेंज हो जाता है, तो वो भी थोड़े से एक इशू आते हैं। फिर उसके बाद क्योंकि हमने जो टीम्स भेजी हैं, उन्होंने कोई आरोपी पकड़ा तो उसके बाद उसको वापस यहाँ लाना, फिर उसको आगे का काम करना, तो वो भी एक थोड़ा चैलेंज रह जाता है कि यूपी से अगर किसी आरोपी को आपको गुजरात में लेके आना है तो यहाँ से ट्रैवलिंग टाइम भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसा थोड़ा लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम भी है, लेकिन वो सब देखते हुए फिर भी अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो हमारी कामगिरी है, 40 आरोपी को हम आइडेंटिफाई करने में कामयाब रहे हैं। तो ये 20 दिन के लिए मुझे लगता है कि हमारा काफी अच्छा टारगेट अचीव हुआ है। तो सर फेज 2 में अब किस तरह से कार्यवाही रहेंगी, कितना टारगेट रखा है और कितने आरोपी पकड़ने बाकी है? जी देखिए, आरोपी तो अभी हमने जो लिस्ट बनाया था उसमें लगभग 650 से ज्यादा का था जो अभी हमारे एब्सकॉन्डर से। तो अभी जो हमारी टीम गई थी उनसे हमने डीब्रीफिंग लिया है कि कौन से स्टेट में उनको किस तरीके की दिक्कतें आती हैं, कहीं कहाँ पे लोकल पुलिस उतना कोऑर्डिनेट नहीं करती है, तो वहाँ पे उन स्टेट्स में फिर सीनियर लेवल से जो है इंटरवेंशन किया जाएगा कोऑर्डिनेशन के लिए, या जो भी उनको लॉजिस्टिकल दिक्कत आ रही थी तो उनका जो है हम कोशिश करेंगे कि जो दूसरी टीम्स हमारी जा रही है उनको वो प्रॉब्लम जो है फेस ना करना पड़े। तो वो फीडबैक हमने लिया है, तो वो जो फेज 2 हमारा अभी चल रहा है ऑपरेशन का, उसमें वो चीजों को ध्यान में रखे और उसको बेटर तरीके से करने की कोशिश की जाएगी। ये पूरी मुहिम कब तक चलेगी और किस तरह से होगा? देखिए, अभी इसमें कोई ऐसा हमारा टाइमलाइन फिक्स नहीं है। जो ऑपरेशन काराबैस जो डीजीपी ऑफिस की तरफ से है उसमें 12 दिसंबर तक का टारगेट है, तो कम से कम वो तो अभी हमारा प्राइम फोकस है। उसके बाद जब तक हमें रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं और जब तक हमें जो इनपुट्स मिलते रहेंगे कि आरोपी जो है कहीं पे है, तो उस तरीके से हम देख के उसका टाइमलाइन हम फिक्स करेंगे। अभी एज ऑफ नाउ अभी कोई टाइमलाइन डिसाइड नहीं किया है। सर, जो 40 आरोपी पकड़े हैं उनमें से कोई हिस्ट्री शीटर या कोई ऐसा कोई जिसपे गंभीर गुनाह होगा? देखिए, इसमें जो अगर मैं हेड्स की बात करूं तो काफी सारे हेड्स हैं इसमें। जो इसमें घर फोड़ के भी आरोपी हैं, इसमें प्रोहिबिशन के आरोपी हैं, आर्म्स एक्ट के हैं, अपहरण के हैं, तो बलात्कार के भी हैं। तो इसमें बहुत गंभीर प्रकार के भी हैं और जो कम सजा वाले हैं सब हैं, मतलब हर तरीके के हैं। तो हमने जो सारी लिस्ट है उसमें सबका जो बैकग्राउंड चेक के कौन से सेक्शन का आरोपी है, कौन से पुलिस स्टेशन का है, कितने टाइम से गया हुआ है, आज की डेट में कौन सा मोबाइल नंबर यूज करता है, तो उस टाइम पे क्या था, एड्रेस क्या था, तो वो एक बैकग्राउंड चेक करने के बाद ही वो डिटेल्स हम जो है अपनी टीम्स को देके भेजते हैं ताकि उनको वहां जाके उनका टाइम वेस्ट ना हो। 40 अपराधी पकड़े, उनमें कोई ऐसा चैलेंजिंग कोई केस हो जिसमें बहुत चैलेंज आया हो अपनी टीम को, और ऐसा कोई वाक्य हुआ? और देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 32 साल से ऊपर का है, तो इस तरीके के केस जिसमें बहुत ज्यादा डिले हो जाता है तो एड्रेसेस चेंज हो जाते हैं। फिर कई बार होता है कि आप उनके साथ के जो लोग होते हैं जो उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो लोग कम होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उनके जो बहुत सारे जाने वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो आइडेंटिफाई करने में थोड़ा दिक्कत आती है। फेस चेंज हो जाता है, उसका आपके पास फोटो होगा तो उसको पहचानने में थोड़ा दिक्कत होगा। जैसे मैंने आपको बताया, लोकल पुलिस कई बार कोऑपरेट नहीं कर पाती है। फिर बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे आप पुलिस की गाड़ी लेके जाएंगे तो उनको पता लग जाता है, तो लोग वहां से भाग जाते हैं। तो उस पर देखते हुए गाड़ी आप बाहर रख के फिर आप भेस चेंज करके आप फिर तब जाते हैं। तो ये सब चीजें जो है करनी